નમસ્તે બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર 5 ધરતી કી શાન કવિતા જોવાના છે. એમના કવિ છે પંડિત ભરત વ્યાસજી અને આપણે કવિનો પરિચય આગળ મેળવી ચૂક્યા છે અને કવિતાને આપણે રાગ સાથે ગાઈ પણ છે. તમને મુખપાઠ કદાચ થઈ પણ ગઈ હશે. હવે આપણે આજે કવિતાની વિસ્તૃતિ સમજૂતી મેળવીએ. ધરતી કી શાન તું ભારત કી સંતાન, તેરી મુઠ્ઠીઓ में બંધ તું फान है रे, મનુષ્ય તું બડા મહાન હે. કવિ શું કહે છે? હે ભારત के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है. तुझ में तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है. हे मनुष्य, तू बहुत महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. कवि શું કહે છે कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. मिट्टी यानी कि पृथ्वी. तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है. तू मरकर भी अमर हो सकता है. तुझे अमरता का वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है. કવિ શું કહે છે કે તારામાં એટલી બધી તાકાત છે, એ તાકાત દ્વારા તું કોઈ પણ કામ કરી શકે છે. नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. શું કહે છે કવિ કે હે મનુષ્ય, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकता है. नयन यानी कि नेत्र. तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है. भूचाल यानी कि भूकंप. तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है. हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तू अगर क्रोध में अपनी भोक यानी कि तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान. तेरी वाणी में युग की ललकार है. तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है. धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरुषा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. શું કહે છે કવિ કે હે મનુષ્ય, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है. तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है. तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विशाल लीला भी रोक सकता है.
और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुँचने की शक्ति रखता है। कवि શું કહે છે કે ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता ने यानी कि इस कविता में कवि